दरअसल बंगाल में हुए एसआईआर में 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम इस सॉफ्टवेयर के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फीचर के तहत डिलीट किए गए हैं। ये एक अलग ही कैटेगरी बनकर सामने आई है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आप बहुत सारी इलॉजिकल चीजें भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की खामियों के बारे में। अगर किसी वोटर के नाम में सरनेम या स्पेलिंग मिस्टेक है और वो पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ, तो फिर उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिलीशन ऑफ द नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी माँ का नाम जैतून है। अब अगर पुराने रिकॉर्ड्स में उनके नाम की स्पेलिंग जे से शुरू होती है और आगे चल करके कभी उन्होंने अपने नाम का स्पेलिंग की करेक्शन करा ली और उस नाम को जे की जगह जेड से शुरू करवा दिया, तो सॉफ्टवेयर इस सिचुएशन में उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में डाल दे। इसी तरह शादी के बाद जैसे महिलाएं अपना सरनेम चेंज करती हैं, तो उन मामलों में भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी के तहत लोगों के नाम डिलीट होने के केसेस सामने आए हैं। वहीं बंगाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन में होने वाले एरर्स के चलते भी वोटिंग लिस्ट से कई लोग बाहर कर दिए गए। चुनाव आयोग पर आरोप है कि उसने 2002 के रिकॉर्ड्स का बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक एआई सॉफ्टवेयर के जरिए किया। इससे हुआ ये कि नामों में छोटे बड़े वेरिएशंस आ गए। मिसाल के तौर पे दत्ता DUTTA और DATTA, रॉय ROY RAI, मोंडल MONDAL नामों में जब इस तरीके के वेरिएशंस दिखे, तो सॉफ्टवेयर ने अल्टीमेटली वोटर्स के नाम को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया, अल्टीमेटली लीडिंग टू वोटर डिलीशन। इसी तरह एज डिफरेंस के आधार पे भी सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फीचर को इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे और पेरेंट की उम्र में एज का फासला 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में भी ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में माना जाएगा। अब हाँ, ये बात साइंटिफिकली काफी ठीक लग सकती है कि इतना डिफरेंस तो एज में नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसे इम्प्लीमेंट किया गया तो लाखों लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे अपने आप ही। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में गलती बहुत आम बात है हमारे देश में। लाखों करोड़ों लोगों के वोटर कार्ड्स में ये गलतियां आमतौर पर दिखी जाएंगी, खास करके अनपढ़ और पुराने लोगों में। पुराने लोग तो डेट ऑफ बर्थ पे इतना ध्यान भी नहीं देते थे और एक अंदाजे से वो कुछ भी अपने सर्टिफिकेट्स में उसको लिखवा दिया करते। तो क्या सिर्फ इस आधार पे किसी का नाम वोटिंग लिस्ट से काट देना सही है? क्या ये इंसाफ होगा? और भी कई छोटी बड़ी गलतियां के जैसे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन किया गया, तो उस दौरान भी जो एरर्स निकल के सामने आई या वेरिएशंस टेक्स्ट में सामने आई, तो उसके आधार पे वोटर्स के नाम को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया, जिससे नेम डिलीट हो गए। एड्रेस चेंज और माइग्रेशन में ये देखने को मिला कि एड्रेस चेंज अगर पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में वोटर का नाम चला गया। तो एड्रेस चेंज होना तो बहुत ही आम बात है, लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरे शहरों में जाते भी हैं।